Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we have completed the grammar chapter that was tenses, and from today onwards we are going to start reading a new chapter, and it is from your book An Aligned Hand, that is a supplementary reader in English, and its fourth chapter, that's name is The Cop and the Anthem. ठीक है, so इट इज़ रिटन बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी जो हैं वो अपनी आयरनी के लिए बहुत फेमस हैं। आयरनी जो है वो मेनली एक लिटरेरी टर्म है। लिटरेरी टर्म जो है इसका सिंपली मीनिंग है कि आयरनी वहाँ होती है जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें लिखने के लिए ओ हेनरी जो है उनके वर्क को देखा जाता है। उन्हीं में से एक हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। बिफोर यू रीड जो है उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन, क्या आपने कभी अपने आप को इस स्थिति में पाया है इन विच, जिसमें कि वॉट हैपेंड वॉज द अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड, कि जो हुआ वो तो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, सोचा ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई गेट बैड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छे नंबर नहीं आए और मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं रिजल्ट आकर अपने मदर फादर को दिखाऊंगा तो दे विल स्कॉल्ड मी कि ये क्या है, अच्छा परफॉर्म कैसे नहीं किया, क्या रीज़न हुआ, और उल्टा वो कहें नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, अगली बार और मेहनत करना। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्ररी हो गया, और यही आयरनी है और यही क्वेश्चन किया गया है। इफ़ सो यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, और यही क्या है, स्थिति की आयरनी है। विच इज़ ऑफन एम्बैरसिंग, जो कई बार हमें शर्मिंदा कर देती हैं। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन, और इसी एम्बैरसिंग मोमेंट को जो है इस स्टोरी में कई बार दिखाया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन, एक ऐसे आदमी की कहानी जो कि जिसके पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है करने के लिए। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और सर्दियाँ आने वाली हैं और सोपी को एक घर चाहिए रहने के लिए। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट, और सोपी जो है वो एक डिसाइड कर लेता है कि चलो उसको अपनी विंटर जो है वो कहाँ पर जो है काटनी है। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मैंडिसन स्क्वायर। मैंडिसन स्क्वायर एक पार्क का नाम है। तो वो अपनी जगह पर बैठा हुआ है और इधर उधर क्या कर रहा है, रेस्टलेस है। रेस्टलेस मतलब जैसे अगर मैं बैठी हूँ सो आई एम, मतलब पीस ऑफ माइंड इज़ देयर। लेकिन जब आप रेस्टलेस होते हो तो आप क्या करते हो, आपकी बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती रहती है ऐसे। ओके, व्हाट टू डू, है ना। तो उसकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है। देर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। अब बहुत सारे साइंस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स जो हैं वो किधर जाने लग गए हैं, दक्षिण की तरफ, क्योंकि दक्षिण क्या होता है, वार्म होता है। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, और मार्केट में जो हैं लोग नए गर्म कपड़े खरीदने लग गए हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोपी जो है वो एक पार्क में बैठा हुआ अपनी सीट पर केवल मूव कर रहा है रेस्टलेसली। उसका माइंड जो है ना वो एकदम स्थिर नहीं है। When you see these signs, you know that winter is near, और जब आप इन साइंस को देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि सर्दियाँ जो हैं वो बहुत करीब हैं। A dead leaf fell at Sophie's feet, और फिर क्या होता है जब विंटर्स आने वाली होती हैं तो पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्तियाँ सूख कर उसके गिरने लग जाती है। तो एक पत्ती जो है वो सोफी के पैरों के पास में गिरती है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग, और ये स्पेशल साइन है। इस साइन के बाद तो वो समझ ही जाता था कि सर्दियाँ आने वाली हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, और मेडिसन स्क्वायर यानी कि जो जगह है वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे वो इसके बाद में समझ जाते थे कि अब हमें क्या कर लेनी चाहिए, विंटर के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट, और सोफी का माइंड भी इस चीज़ को समझ चुका था। द टाइम हैड कम, कि वक्त आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, कि अब जब ठंडा मौसम होने वाला है तो इसमें उसे अपना ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
क्योंकि वो होमलेस है तो घर भी चाहिए। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसीलिए वो अपनी सीट पर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था रेस्टलेसली। ठीक है। सोफीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोफ़ी की जो होप्स थी, आशाएं थी इस विंटर को लेकर के, वो ज़्यादा कुछ हाई नहीं थी, ज़्यादा कुछ खास चाहिए नहीं था उसको, नॉर्मल चीज़ें चाहिए थी बस। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वो नहीं सोच रहा था कि वो किसी शिप में बैठकर यहाँ से इस ठंडे मौसम से दूर कहीं चला जाए। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काईज, साउथर्न स्काईज मतलब दक्षिण के जो गर्मीले आकाश है उनके बारे में वो नहीं सोच रहा था, और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, या फिर कुछ किनारे जो कि गर्म हो वहाँ पर बैठकर आराम से बहते हुए पानी को या खाड़ियों को देखे, वो ऐसा नहीं सोच रहा था। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted, उसे बस 3 महीने चाहिए थे। ब्लैकवेल आइलैंड एक जगह का नाम है जो कि जेल है वहाँ पर एक, उसमें वो 3 महीने अपने गुजारना चाहता था, बस इतना ही, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए था। 3 months of food every day and a bed every night, और वहाँ पर उसको 3 महीने अच्छा खाना मिल जाता और 3 महीने सोने के लिए बेड मिल जाता। 3 months safe from the cold north wind, safe from cops, सेफ रहता, सुरक्षित रहता नॉर्थ विंड से, ठंडी हवाओं से जो नॉर्थ की साइड से चलती हैं, और पुलिस से भी सेफ रहता। दिस इज़ वॉट सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और इस टाइम पर उसको दुनिया में अगर कोई चीज़ चाहिए थी तो बस यही चाहिए थी। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बिन हिज विंटर होम, कई सालों से जो ब्लैकवेल आइलैंड है वही उसका सर्दियों के लिए घर हुआ करता था। Richard New York's made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter, और जो रिचर्ड न्यूयॉर्कर्स हैं, न्यूयॉर्क में रहने वाले जो अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लान बनाते हैं कि या तो वो फ्लोरिडा चले जाएंगे या फिर जो मेडिटेरियन सी है उसके किनारे जाकर आराम से पूरा विंटर के ये जो 3 महीने हैं वो गुजारेंगे। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, लेकिन सोफी क्या कर रहा था, अपना छोटा सा प्लान बना रहा था किसी तरीके से ब्लैकवेल आइलैंड जाने का। ठीक है। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब वो वक्त आ गया था। देयर 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, उसने अपने कोट में 3 न्यूज़पेपर छुपा रखे थे और उसने अपने पैरों पर 2 न्यूज़पेपर डाल रखे थे, लेकिन पूरी सर्दी ये न्यूज़पेपर तो उसे ठंड से नहीं बचा सकते थे, और इसीलिए उस पार्क में बैठा बैठा वो यही सोच रहा है कि किसी तरीके से इन 3 महीने मैं कहीं आराम से गुजार दूँ ताकि मैं इस कोल्ड वेदर से जो है बच सकूँ। इसीलिए सोफी ने क्या किया, सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसीलिए वो ब्लैकवेल आइलैंड के लिए सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड, हालांकि जिस सिटी में वो रह रहा था उसमें कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर वो जा सकता था फूड के लिए और बेड के लिए बोल सकता था। These would be given to him, जो कि उसे दिए भी जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। He could move from one building to another, केवल उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भटकना पड़ता। And he would be taken care of through the winter, और आसानी से पूरी विंटर जो है वो उसकी आराम से निकल जाती। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन जो ब्लैकवेल आइलैंड जाने का आइडिया था ना वो उसे ज़्यादा पसंद था। कारण देखते हैं। सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड, सोफी के स्पिरिट को इस डिसीजन पर बहुत प्राउड हुआ कि हाँ भाई क्या सोचा है, क्या दिमाग लगाया है। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर मान लीजिए वो सिटी में रहकर ही किसी जगह पर अपने लिए विंटर गुजारने का सोचता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो कुछ चीज़ें उसे करनी ही पड़ती। इन वन वे और अनादर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम, तो किसी ना किसी तरीके से उसे उनको भी पे करना पड़ता जो उसे रहने के लिए बेड और घर दे रहे थे, खाना दे रहे थे। ठीक है। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, हालांकि वो उससे पैसे तो नहीं मांगेंगे, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उससे
वॉश इज होल बॉडी मतलब पसीने से तरबतर कर देंगे, इट मीन्स खूब काम कराएंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, उन्हें वो जो क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब सोफी को देना पड़ेगा। दे वुड नॉट वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और अपने घर में रहने से पहले, खाना देने से पहले वो उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। नो प्रिजन वॉज देन दैट, इसीलिए वो सोच रहा था कि प्रिजन जो है वो इन सारी चीज़ों से अच्छा है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, हालांकि उस प्रिजन में भी कुछ रूल ऐसे होंगे जो उसे क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने ही पड़ेंगे। बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में, अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज हिज स्टिल ओन लाइफ, लेकिन जहाँ प्रिजन की बात आती है, जेलों की बात आती है, वहाँ पर एक इंसान की जो पर्सनल लाइफ है वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में उससे कुछ नहीं पूछा जाता। So, Sophie having decided to go to Ireland at once began to move toward his desire, और इसीलिए उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो कहाँ पे जाएगा, वो आइलैंड पे जाएगा, और उसी टाइम पर उसने डिसाइड किया कि वो अपने डिज़ायर के टूवर्ड्स अब आगे बढ़ेगा। अब उसकी डिज़ायर क्या है, ब्लैकवेल आइलैंड जाना है। अब ब्लैकवेल आइलैंड प्रिजन में जाना है, कैसे जाएगा, कोई ना कोई क्राइम करके जाएगा। सो लेट अस सी क्या क्राइम करता है। सो देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, तो वहाँ आइलैंड जाने के बहुत आसान से रास्ते थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका है कि वो क्या करे, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाए, एक बढ़िया खाना खाए। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर वो उन लोगों से कहेगा कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो चुका सके। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर क्या किया जाएगा, एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और बड़ी शांति से सब कुछ हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, कॉप उसे उसी टाइम पर क्या करेगा, गिरफ्तार कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, वहाँ से उसको एक जज के पास में ले जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और जज क्या करेगा, उसको ब्लैकवेल आइलैंड पर प्रिजन में भेज देगा। तो ये सबसे फाइन आइडिया सोफी के दिमाग में आता है। Sophie left his seat and walked slowly up to Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. तो सोफी क्या करता है, अब डिसाइड कर लिया क्या करना है, प्लान बना लिया कैसे पहुंचना है वहाँ तक, तो वो अपनी सीट से उठता है, धीरे धीरे वॉक करता हुआ मेडिसन स्क्वायर जो है वहाँ से वो ग्रेट स्ट्रीट जिसका नाम है ब्रॉडवे उसको लेता है, जहाँ पर फिफ्थ एवेन्यू और ब्रॉडवे मीट करते हैं, यानी मिलते हैं, स्ट्रीट्स मिलती हैं, वहाँ पर पहुँचता है। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। तो ये जो बड़ा सा स्पेस है, क्योंकि क्या हो रहा है, दो स्ट्रीट्स मिलती हैं तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी वाइड सड़कें होंगी, तो वहाँ पर से वो क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ ब्रॉडवे में ही, यानी कि ब्रॉडवे स्ट्रीट की तरफ नॉर्थ में चलना शुरू करता है। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, एक बहुत बड़े से बहुत अच्छी जगमगाहट वाले लाइटिंग वाले रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग, और फिर वो क्या सोचता है कि यही वो जगह है जहाँ पर क्या है, बेस्ट फूड मिलता है, और शहर के बहुत ही अच्छे वाले रिच वाले लोग जो हैं वो अच्छे अच्छे कपड़ों में हर शाम यहाँ पर पहुँचते हैं खाना खाने के लिए। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, सोफी को ये विश्वास था कि पैरों से ऊपर तो वो अच्छा, लेग्स के ऊपर का जो एरिया है उसकी बॉडी का वो तो ठीक है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा भी साफ है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी ठीक है। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर वो किसी तरीके से की टेबल तक पहुंच जाता है, ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो वो समझ जाता है कि उसको अपना जो मोटिव जो है वो करने के लिए आया था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, रेस्टोरेंट के बाहर देखिए सोफी खड़ा हुआ है। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, क्योंकि जो टेबल के ऊपर वाला पार्ट उसकी बॉडी का है वो तो सही है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क फॉर, और वेटर वो भी ले आएगा जो उसने मांगा है। अब उसका ये वाला जो प्लान है वो सक्सीड होता है या नहीं होता है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो सेशन में। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।